हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पिछले 2 दिन से हमारे घर में लंच में नमकीन चावल बन रहे हैं। पापा जी कह रहे थे कि मटर फ्रिज में काफ़ी रखे हुए हैं निकाले हुए, तो इनको भी ख़त्म करना है, साथ में ये सोयाबीन भी। तो उसके बाद ये शाम का टाइम था, ये परसों शाम का टाइम था, और पापा जी 2 दुकानों से अलग अलग गोलगप्पे लाए थे। एक दुकान से भी लाए थे 20 रुपये के, और दूसरी दुकान से भी 20 रुपये के या 25 के, इस तरीके से 50-60 रुपये के गोलगप्पे आए थे। तो मैं कह रही थी ये तीखा वाला पानी मुझे दे दो, मैं ग्लास में निकाल लेती हूँ। और ये मीठा वाला पानी था। पापा जी तो मीठे वाले गोलगप्पे खाना पसंद करते हैं और मुझे तीखा वाला खाना था। तो ये देखो मैंने इस तरीके से निकाल लिया था। और विहान ने ना ऐसे कच्चे गोलगप्पे खाए थे, आया 2-3 ले जाता था। उसको गोलगप्पे ऐसे ही खाता है वो, इसमें में हम पानी वानी मिला के नहीं देते, सूखे गोलगप्पे खा लेता है। तो देखिए वैसे तो देखिए कुछ भी मना कर सकते हैं, लेकिन गोलगप्पों को मना नहीं किया जाता। जब आ जाते हैं तो दिल कर ही जाता है। और मैंने तो कितने महीनों बाद हमारे घर में गोलगप्पे आए हैं, क्योंकि पहले भी जब पापा जी यहाँ पे रहते थे तब वो ही कभी कभी गोलगप्पे ले आया करते थे। अदरवाइज़ मैं तो कभी, आपने देखा होगा, कभी दुकान से गोलगप्पे मैं पिछले 5-6 सालों में कभी खरीद के नहीं लाई, ना मैं वहाँ खड़े होके खाती गोलगप्पे। और मेरे से ना गोलगप्पे का पानी वैसे ना मैं गोलगप्पे ज़्यादा, जैसे पापा जी बोलते हैं गिलास पूरा पी लियो, मुझसे नहीं इतना गोलगप्पे का पानी पिया जाता, क्योंकि मेरा गला बहुत जल्दी पकड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। क्योंकि आपको पता ही है मैं वैसे ही खी 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 करती रहती हूँ गले से। तो मैं ना बस खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसीलिए ज़्यादा खानी, क्योंकि मेरे लगता है मेरी जाड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा मैंने आई थिंक 4-5 गोलगप्पे खाए थे, 4 तो खाए थे मैंने, 4-5 पापा जी ने खाए थे। इस तरीके से तीखे तीखे आलू का बढ़िया आलू प्याज का मसाला था, अच्छा लग रहा था। तो ये देखो मैं गोलगप्पे खा रही थी, पापा जी ने भी खाए थे। और मम्मी का तो आपको पता ही है, इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो यहाँ पर थे भी नहीं। और वैसे भी उनको अब, पहले उनका मीठा बंद था, अब उनका नमक भी बंद हो चुका है। क्योंकि पहले उनको खाली शुगर की बीमारी थी, तो शुगर में तो बस मीठा छोड़ना होता है। अब उनको बीपी की भी बीमारी हो गई है, तो सुबह शाम दो टाइम उनकी बीपी की दवाई चल रही है इस टाइम। तो बीपी की दवाई में नमक और ये इस तरीके का खाना भी कंट्रोल करना पड़ता है, तला भुना। तो उसके बाद ये कल का दिन था। कल रात को कल मैं गई थी थोड़ी देर, आधा घंटा जिम गई थी, वैसे ही गई। आज से थोड़ा रूटीन बनाऊंगी अपना जिम का और अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने ये 3 केक लिए थे, और आपको पता है फिर कल ये 12 तारीख थी, तो ये रात का टाइम था। तो ये 3 केक मैंने लिए थे, और रात को इनमें से 2 मैं खा गई थी, एक विहान को दे दिया था रात को। तो ये देखो ये इस तरीके से, क्योंकि मेरे को ना अब 13 तारीख से अपना थोड़ा डाइट चार्ट फॉलो करूँगी, वजन कम करना शुरू करूँगी। तो मैंने कहा चल आखिरी बार खा लेते हैं, एक होता है ना आखिरी बार, लास्ट टाइम, क्योंकि उसके बाद अब मैं मीठा छोड़ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ये वाले जो केक रखे हैं ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद अब कुछ मीठा नहीं लाऊंगी मैं घर में, कोशिश करूँगी मैं लाऊँ ही ना, क्योंकि घर पर होता है तो फिर खाने का मन कर ही जाता है। और यहाँ पर ना ये जो दुकान है, यहाँ पर 5-10 रुपये के पैकेट हैं ये सारे, अलग अलग तरीके के नमकीन के। तो ये देखो जब भी मेरा कुछ खाने का मन करेगा ना, तो मैं ये इनमें से थोड़ा बहुत चाय के साथ या कॉफ़ी के पैकेट खरीदूंगी आज मैं। ये वाली नमकीन मुझे अच्छी लगती है, देखो मैं बताऊंगी मुझे कौन सी वाली पसंद है। हल्दीराम का जो ये खट्टा मीठा वाला फ्लेवर है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये वाला मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगता ऑल इन वन, लेकिन फिर भी मैंने 2 पैकेट ले लिए। ये वाला पालक सेव वाला फ्लेवर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये वाला मैंने कल रात को 1 पैकेट ख़त्म कर दिया था। मुझे ना एक्चुअली इतना होता है कि देखो या तो एक ही पैकेट आएगा बड़ा, मेरे पास जितने पैसे थे, या फिर छोटे छोटे कई सारे आ जाएं। तो मैंने कहा सारे ट्राई करके देखेंगे कौन सा फ्लेवर अच्छा है। ये वाला मैंने ट्राई किया, ये अच्छा है, सिंपल सोबर सी होती है ये वाली, अच्छी लगी थी, मैं लेकर आई थी कुछ दिन पहले। ये वाले मैंने काफ़ी टाइम हो गया मैंने खाए नहीं, ये विहान के लिए नहीं है। इसमें से कुछ नमकीन ऐसी हैं जिनमें बहुत मिर्ची होती है और विहान नहीं खा सकता, तो वो मैं अपने लिए लाई हूँ। और मैं ये वाली तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बीच में चने वाले रखे हैं ना, ये आमचूर के चने होते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते खट्टे खट्टे से। तो ये मटर अच्छे लगते हैं ना, ये वाले मटर देखो हल्दीराम के मैंने 2 पैकेट खरीदे हैं। ये इसके अलावा, और ये वाली भुजिया भी हल्दीराम की, ये थोड़ी खट्टे में होती है भुजिया, ये भी मैंने 2 पैकेट ही देखो इस तरीके से ले लिए। इन शॉर्ट मैंने हर तरीके के जो हल्दीराम के यहाँ पे अलग अलग तरीके की ब्रांड्स के रखा, हल्दीराम के अलग अलग तरीके के रखे थे। ये तो मैं बहुत खाती हूँ, ये पीनट्स तो मुझे अच्छी लगती हैं। घर में भी बहुत मूंगफली रखी है, मम्मी कहते हैं उनको ही तल लिया कर, वो कच्ची मूंगफली है मम्मी के पास जो रखी हैं, उनको घी में भूनना पड़ता है पहले, ये रोस्टेड होती हैं। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, ये नहीं लिया मैंने, फिर मैंने ये लिया देखो मूँग दाल के 2 पैकेट ले लिए, मूँग दाल नहीं लिया, ये पल्स मिक्स
आप समझ ही गए होंगे, ये मिलती है ना कई दुकानों पे, पल्स मिक्स टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके की दालों को रोस्ट किया होता है। और एक ये वाला नट क्रैकर, ये सारा ले लिया। देखो यहाँ से मैंने इतने सारी ना मतलब नमकीन भुजिया के पैकेट लिए, क्योंकि देखिए अब शाम को इवनिंग में होता ही है कि आप जैसे चाय लेते हो, कॉफ़ी लेते हो, जैसे मैं दूध भी लेती हूँ, तो उसके साथ भी जैसे थोड़ा सा एक पैकेट खोल लिया, और ये ठीक है, पता है सीलन भी नहीं आती, एक पैकेट खोल लिया बस 10 रुपये का, और वो ख़त्म कर दिया पैकेट। ये छोटे छोटे पैकेट मुझे अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से देखो मैंने काफ़ी सारे, आप गिन लेना, आपने गिने हो तो बता दीजिएगा कितने पैकेट थे ये। तो सारे टोटल 10-10 रुपये के थे। तो ये मैंने लिया। इसके बाद मैंने कुछ 3 केक भी लिए थे, वो भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। वैसे मैं आई थी यहाँ मेन था काजू खरीदने, क्योंकि कल मैंने विहान बैठा था मेरे साथ, बोलता, मैंने पूछा विहान काजू खाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं काजू लेकर भी नहीं आई घर में। तो विहान बोलता हाँ मैं खाऊंगा। तो मैंने एक छोटा पैकेट था नमक वाला रोस्टेड काजू का पैकेट, 110 रुपये का था, मैंने वो ख़रीद लिया। और वो ना उसमें काजू इतने ज़्यादा नहीं होते, वो ख़त्म भी हो गया 2 टाइम, मतलब रात को हमने थोड़े बहुत काजू खाए थे और आज सुबह खा लिए। गिनती के होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसमें देखो इस तरीके से आता है, ये 110 रुपये का रेट लिखा हुआ है, देखो आप। तो ये सोल्टेड में था, ये नॉर्मल था, नमक वाला नहीं था। तो मैंने कहा चल सोल्टेड वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट होगा, नमक वाला लेंगे। तो मैं रेट देख रही थी, इसका रेट नहीं लिखा था, तो मैंने दूसरा ही ले लिया। बादाम घर में बहुत रखे हुए हैं, बादाम और अखरोट रखे हुए हैं, बट वो विहान खाता नहीं। विहान को अगर खाता है कभी कभी भी, वैसे भी हर रोज़ हमेशा नहीं खाता काजू। अभी उसने बोल दिया कि खाएगा तो ले लिया मैंने, अदरवाइज़ वो कई बार तो काजू भी नहीं खाता है। तो ये देखो मैंने काजू ले लिया था। और मुझे लेने थे बोनी के निपल्स, क्योंकि आपको पता है दूध की बोतल में ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा आई हुई हूँ तो दो ले लेती हूँ, यहाँ से पीछे रखे हुए हैं मुझे पता है, तो मैं 2 ही खरीदती हूँ। ठीक है, ये लग जाते हैं मेरे 15-20 दिन, महीने में ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि विहान क्या है, विहान के दांत आ रखे हैं, तो वो दांत से तोड़ देता है ज़्यादा बार हम ट्राई करते हैं। तो फिर मैं आई यहाँ ब्रेड वाले सेक्शन में, क्योंकि मुझे ब्रेड लेनी थी। तो मैं ब्रेड जब भी लेती हूँ तो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करती हूँ कि ज़्यादा दिनों की हो। साथ में मैं एक चीज़ और चेक करती हूँ ब्रेड में कि आटा कितना है। तो एक में था 36%, एक में था 64%, कुछ इतना था। तो मैंने जो 64% आटे वाली ब्रेड थी वो थोड़ी महंगी थी, जिसमें आटा ज़्यादा था, बट मैंने वो वाली ले ली। एक्चुअली वो विहान के मामू वो दे के गए थे ना अमूल, तो मुझे लगा था वो अमूल चीज़ है, तो मैं सैंडविच बनाऊंगी। फिर मैंने सुबह देखा वो अमूल मक्खन है, चीज़ नहीं है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मक्खन लगा लगा के ये ब्रेड खिलाएंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी अमूल मक्खन ज़्यादा, क्योंकि मैं तो अब डाइटिंग शुरू हो गई है मेरी आज से। और यहाँ मैंने कॉफ़ी के पैकेट पता नहीं क्यों लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने कॉफ़ी नहीं पी, बहुत ज़्यादा। और एक पैकेट रखा हुआ था मेरे पास, वो मैंने ख़त्म कर दिया था। 10 रुपये वाला लाई थी, 10 का आता है, 20 का आता है छोटा पैकेट। तो मैंने 2-2 वाले पैकेट सही हैं, देखो पीना हो एक गिलास में आपको नाप भी रहता है। तो मैंने ये भी देखो इस तरीके से 12 पाउच ले लिए थे। तो यहाँ पे अब भैया कर रहे थे टोटल काउंटिंग, ये कितना का सामान बना। तो मैंने ना ये सारा सामान इस बार छिपो दिया था विहान को ना, पहले घर जाने के बाद मैंने दिखाया नहीं, अदरवाइज़ वो खाना नहीं खाता। तो पहले मैंने उसको ना आने के बाद थोड़ा सा काजू खिलाया, आधी रोटी खाई विहान ने भिंडी की सब्जी के साथ। जब खाना खा लिया उसके बाद मैंने ये सारा सामान उसके सामने रखा विहान के कि ये देख मम्मा ये लाई। पहले नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता है बच्चे के सामने आप बाहर की चीज़ें रख दोगे ना, फिर बच्चा रोटी सब्जी नहीं खाता। तो इसलिए पहले खाना खिला दिया था विहान को। रात का डिनर करने के बाद मैंने दिखाया विहान मम्मा ये सब सामान लाई। फिर खाना तो विहान ने खा ही लिया था रात को, इतना ही खाता है विहान। आधा पराठा खा लिया छोटा, अब 4-5 टुकड़े रोटी के खा लिए और थोड़े से काजू खा लिए बस, और थोड़ा सा दूध पी लिया बस। इतने में ही बच्चे का तो पेट भर जाता है। फिर मैंने ये सामान दिखाया विहान को, तो वो इसमें से फिर विहान ने एक 10 रुपये वाला नमकीन का पैकेट खुलवाया था, वो वाला जो बीकाजी टाइप होता है ना, हल्दीराम बीकाजी, हाँ, वो वाला। तो वो वाला हमने खाया था। और फिर हमने थोड़ा सा रात को सोते हुए थोड़ा सा इसमें से केक खा लिया था। तो यहाँ मैं बाइक पे आई हुई थी, तो यहाँ पे देखो अब मैं घर आ गई थी, दिखाती हूँ मैं आपको। इधर घर आने के बाद ये देखो मैंने ये काजू का पैकेट खोल दिया था आते ही। मैंने कहा ले खा ले, इसी ने बोला था कि खाऊंगा, तो इसने खाए थे काजू तो। और काजू बहुत हैवी हो जाते हैं, तो उसी में ही बहुत पेट भर जाता है बच्चे का। तो यहाँ पे खिला रही थी। और उसके बाद चलो अब हम खा लेते हैं रात का खाना। अब खाने में आएगी भिंडी की सब्जी, मैंने 2 रोटी खाई थी
और ये जो पराठी दिख रही है नीचे, ये आधी पराठी विहान, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी मेरी भी फेवरेट है और विहान को भी भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। उसके बाद रात को मैं 11 बजे सो गई थी। 8 बजे मैंने बेड पे लेट जाती हूँ, 11 बजे सो गई थी। 3 घंटे मैं लेटी रही क्योंकि मेरे को सोने की कोशिश कर रही थी और ये अगला दिन आ गया था। आज मैं सुबह उठी हूँ, सुबह 7 बजे उठती मैं बाहर जाने लगी। मम्मी देख लिया आपने, मम्मी सो रहे थे और यहाँ पे धुंध देखिए, इस तरीके से हल्की हल्की सी यहाँ पे धुंध थी। तो अभी मम्मी चाय पी रहे थे, पापा जी भी चाय पी रहे थे। तो फिर पापा जी बोलते कि विहान का के जो मामू हैं वो आ रहे हैं, विहान कह रही हूँ सॉरी, वो पापा को लेने के लिए गुड़गांव से। तो मेरे को ये बात अभी पता चली है, मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है कि पापा जी सही बोल न्यूज़ है या पापा जी को थोड़ा अभी वो है कि आ रहे हैं नहीं आ रहा, मुझे अच्छे से नहीं पता। वो तो पापा ने मुझे बोला है ऐसा। तो मैं अभी थोड़ी सी कंफ्यूज हो रखी हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। देखो अभी जैसे कल मम्मी आए हॉस्पिटल से, उस टाइम डॉक्टर ने उनको समझाया कि आपको ना टेंशन नहीं लेनी किसी तरीके की, गुस्सा नहीं करना, समझाया है क्योंकि उनको पता है आपको बीपी की दिक्कत होगी है। तो कल जब मम्मी आए हैं, कल शाम से लेके अभी तक मम्मी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत रिलैक्स होके बात कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल ही मतलब कोई टेंशन ही ना हो इनकी लाइफ में, बहुत आराम से बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ये दिक्कत है, ये टेंशन है कि कहीं ऐसा 1-2 दिन में फिर से उसी चीज पे वापिस ना आ जाए जिस पॉइंट में पिछले काफ़ी टाइम से थे। मीन्स मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी का दिसंबर तो चलो, नवंबर तो ठीक था मम्मी का, क्योंकि उस टाइम तो मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थे तो उनकी इतनी हालत नहीं थी। लेकिन दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी का पिछले 2.5 महीने से ना उनका बिहेवियर ऐसा होता था कि सुबह उठते ही वो एकदम से, मतलब होता नहीं है, गुस्सा करना, एकदम से इतना तेज हाइपर हो जाना, एकदम से गुस्सा आ रहा है, आप कुछ भी बात करो पलट के जवाब दे रहे हैं, इस तरीके से इतना एग्रेसिव हो रहे थे, इतना ज़्यादा एग्रेसिव पिछले 2-2.5 महीने से। मैंने फिर क्या किया, मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई भी थी, तो मैंने थोड़ी दूरी बना ली। मैंने फिर मम्मी को बात करनी कम कर दी। मैंने कहा चलो सुबह के टाइम बात नहीं करती मैं मम्मी से। अब ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो फिर अभी मम्मी का ना बीपी की प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई, तो इसका मतलब जो मम्मी को 2-2.5 महीने से इतना हैवी गुस्सा आ रहा था एकदम से, मतलब पता नहीं कैसे इतनी टेंशन में एकदम से वो चिल्ला पड़ते थे, एकदम से होता था उनको दिक्कत, तो वो उनकी वजह से उनको बीपी का इशू आ गया, डिटेक्ट हुआ। और उससे पहले कि आज से देखो उनका अगस्त में भी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में ना उनका जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं ना वहाँ पे रेगुलर उनका बीपी चेक होता था और उनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी। इनकी बीपी की प्रॉब्लम अभी बनी है, देखो दिसंबर जनवरी में, ये 2-3 महीने, 2-2.5 महीने में, क्योंकि ये बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा शांत नहीं बैठते बिल्कुल भी। एक होता है ना इंसान थोड़ा नॉर्मल, जैसे मैं रिलैक्स होकर बैठी हूँ आराम से, वैसे नहीं बैठते, एकदम से हाइपर हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस जगह की वजह से है, जो मुझे समझ में आया है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो माहौल है ना कॉलोनी में, जैसे मम्मी का क्या था कि अभी धूप में बैठने के लिए बाहर फोल्डिंग पे बैठ जाते थे और वहां बैठते धूप में फोल्डिंग पे, और वहां पे लेडीज दिखती थी हंसती घूमती, वही 10-15 लेडीज मम्मी को दिखती थी जो मम्मी को अपनी दुश्मन लगती हैं। मम्मी को लगता है इन्होंने मेरा सामान चुराया है, जो मम्मी को लगता है। तो उस वजह से क्या है ना, मम्मी एकदम से कुड़ती रहती थी, मतलब एक होता नहीं जो बिहेवियर एक एकदम से मतलब बहुत ही एग्रेसिव हो जाना, वो चीज हो रही थी, अंदर ही अंदर गुस्सा। तो उस चीज की वजह से ना कहीं देखो मम्मी ने अपना ही नुकसान किया, उनके शरीर में बीमारी लग गई। पहले तो शुगर की थी, अब बीपी की भी बीमारी लग गई, और शुगर और बीपी दोनों ही किडनी पे इफेक्ट करते हैं, और ऊपर से मम्मी को बार बार किडनी इन्फेक्शन भी होता है। तो तीनों चीजें किडनी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो अभी तो देखो मम्मी का ट्रीटमेंट करवाया, तो अब मुझे ना यही चीज़ समझ नहीं आ रही है। क्योंकि देखो एक तो पहली चीज़ तो देखो वो आज आ रहा है अगर लेने के लिए गुड़गांव से, ठीक है, तो बार बार मैं नहीं बुला सकती हूँ। आप ही सोचिए कोई गुड़गांव इतनी मतलब नज़दीक तो रहता नहीं है, जैसे वो लोकल में रहता हो कि मैं कभी भी बुला दूँ और कभी भी कह दूँ, कुछ भी हो, दूर तो है ही गुड़गांव हिसार से। तो मैं बार बार नहीं फ़ोन करके बुला सकती हूँ कि हाँ अब अभी देख लेते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी तो फिर देख लेंगे, ये चीज़ नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो वो चीज़, कि बार बार मैं वो चीज़ बुलाऊं। और मैं सिर्फ मेरी मम्मी का भला देखना चाह रही हूँ कि मेरी मम्मी का, मैं अभी इस टाइम वही चीज़ सोच रही हूँ कि उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए कौन सी क्या बेटर है। मैं अपना तो छोड़ दो, क्योंकि अब मैं तो सोच ही लिया है कि मैं तो अपने काम में बिजी रहूंगी, अपनी वेट लॉस जर्नी में रहूंगी, तो अगर मम्मी कुछ बोलते भी हैं तो मैं फील नहीं करूंगी। मैंने अपना तो सोच लिया कि मैं अपने में रहूंगी, अपना हेडफोन खरीद रखा है, सुबह उसमें गाने सुन लिए, अपना घर के कामों में व्यस्त रहूंगी। तो मेरे को अब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी मम्मी की प्रॉब्लम सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए कौन सी जगह ज़्यादा बेटर है रहने के लिए, हमेशा के लिए नहीं। देखो अभी पापा आए, अभी 2 दिन रहे, 3 दिन रहे,
आए मिल गए, है ना, रहे भी। तो यही ऐसे है कि देखो अब जैसे वहां रह रहे हैं तो यहाँ कभी कभी आए, है ना। तो उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि देखो बिल्कुल यहाँ से चले जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ आना जाना ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरे को ये देखो ना आपकी, देखो पहले तो शुगर की बीमारी लग गई, अब बीपी की भी बीमारी लग गई। वो चीज भी तो सोचो ना आप कि यहाँ पे टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है उनको, और वो स्ट्रेस हमें भी समझ में आता है कि उनको स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ ही पड़ोसियों वाला ज्यादा टेंशन होती है इनको, तो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। तो वहां पे रहेंगे गुड़गांव में तो इनको ये पड़ोसी नहीं दिखेंगे जिनकी वजह से अंदर ही अंदर ये गुस्सा खाते हैं। और इनका मतलब इनका व्यवहार देखो, आज मैंने देखा, आज रात को और सुबह इतना अच्छा व्यवहार, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। और मुझे ये पता है कि पिछले 2-2.5 महीने से मतलब इनका क्या हो रहा था इनके साथ। तो इसी चीज के लिए मेरे को लग रहा है, और ऐसा ही व्यवहार मैंने देखा था कि गुड़गांव में भी ठीक थी, शांत रहती थी, मतलब नॉर्मल चीज है कि इनका दिमाग शांत रहे या आराम से रेस्ट करे, वो चीज है। तो इस वजह से देखो मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो आप लोग कमेंट करके बताइए बाकी कि इनके लिए क्या ठीक है। मुझे तो ये लग रहा है कि इनको ज्यादा ना सही, जैसे देखो कहते ना एक इंसान, हम भी एक जगह रहते रहते थक जाते हैं, तो हो सकता है कि वो वहां पे, ज्यादा नहीं कहती मैं, 20 दिन 25 दिन 1 महीना, है ना, या 20-25 दिन ही सही, 20 ही दिन लगा लो, 20 दिन भी यहाँ रहते हैं तो क्या पता इनको थोड़ा सा अच्छा लगे, ये थोड़ी दिमाग से इनके टेंशन निकले। और ऐसा तो होता ही है, कई बार हम माहौल चेंज करने से भी, जगह चेंज करने से भी ना बीमारी में फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज देखिए, एक बात ये भी सोच के देखिए, मेरी मम्मी है, उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। तो कायदे से जो माँ बाप है उनको हर किसी के पास रहना चाहिए, उनका भी तो होना चाहिए ना थोड़ा सा कि वो बेटे के पास भी रहे, समझते हो आप, बेटी के पास रहने अच्छी बात है, लेकिन उनको ये होना चाहिए। देखो अगर वो पूरे साल में अगर मान लो अगर मतलब पूरा होता है ना कि जैसे कभी 15 दिन 20 दिन यहाँ भी रहे, 15-20 दिन वहां भी रहे, थोड़ा सा होता है। देखो माँ बाप को हर बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ भी, सबके साथ रहना चाहिए। तो ये चीज भी मुझे ऐसे लग रही है कि मम्मी को ना, अभी देखो मम्मी आए थे यहाँ पे आई थिंक अक्टूबर में, अक्टूबर के मिड में आए थे शायद, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी, 4-4.5 महीने हो गए। तो मम्मी को ये सोचना चाहिए हर 6 महीने में, देखो 4-5 महीने अगर यहाँ भी रह रहे हैं तो 1 महीना बेटों के साथ भी रह ले, थोड़ा थोड़ा उनको भी अच्छा लगे, उनका भी थोड़ा सा जगह बदली हो। तो अब मेरे पास देखो आज का ही दिन है, अगर वो आज आ रहा है तो मेरे को ये डिसीजन फैसला आज ही लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरी दिक्कत एक यहाँ पे ये आई है कि डॉक्टर ने सिर्फ 5 दिन की दवाई लिखी है, जिस अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वहां पे अभी सिर्फ 5 दिन की दवाई लिख दी मम्मी की। और अभी मैं उसमें से भी 3-4 दवाई हॉस्पिटल में मिली नहीं, 4 दवाई नहीं मिली, 12 दवाइयां लिखी है मम्मी की, उनमें से 1-2 तो चलो उसकी है, अगर बुखार की है, शायद बुखार आए तो ये लेनी है, बाकी सारी कुछ सप्लीमेंट्स हैं, बाकी मेडिसिन है इनकी, बीपी की भी है, शुगर की भी है। तो मैं आज पता करूंगी, अगर सेक्टर 1-4 वाले हॉस्पिटल में अगर मैं जाती भी हूँ तो वहां पे बाकी पूछ लूंगी जो दवाइयां पेंडिंग है। लेकिन 5 दिन बाद दोबारा बुलाया है, तो ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। अब इस चीज का क्या, उन्होंने बोला 5 दिन बाद दोबारा यूरिन टेस्ट करेंगे मम्मी का, तो इस चीज का तो एक ही इलाज है। देखो यहाँ पे ना दिक्कत ये है कि ना मम्मी को ना, देखो हम बार बार ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि हॉस्पिटल बदलते रहे, क्योंकि फिर दवाइयां भी बदल दी जाएंगी, कि एक जगह इलाज चले और वो चलता रहे कंटिन्यू, समझ रहे हो वो चीज। तो अभी का क्या है ना, मैं पता करके आऊंगी एक बार सेक्टर 1-4 वाले हॉस्पिटल में कि वो अगर दवाइयां अगर दे दें, मतलब ज्यादा ना सही 1 महीने का भी लिख दे, बीच में यूरिन टेस्ट मतलब गुड़गांव में भी हो जाएगा, वो तो नीचे भी हो जाएगा ना, छोटी छोटी ये दुकानें होती हैं, हर कोई करता है, कोई भी लैब हो उसमें दिखा दो, वो कर ही देंगे यूरिन टेस्ट। और यूरिन टेस्ट अगर ठीक आई है रिपोर्ट, बाकी अपना घर पे शुगर और बीपी चेक करते रहो, यही है इलाज। तो अगर बीपी और शुगर ठीक आ रहा है और यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है तो सब कुछ ठीक ही है। तो ये चीजें हैं कि घर में मेरे पास मशीन रखी हुई है शुगर की, मैं दे दूंगी साथ में, बीपी की मशीन वहाँ वहीं आई थिंक उधर ही रखी है, वो चेक करते रहेंगे, मॉनिटर करना है। और हर 10 दिन में, हर 10 ही दिन में मम्मी का एक यूरिन टेस्ट होता रहे बार बार, ताकि उसमें इन्फेक्शन का पता चलता रहेगा। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रही है तो डॉक्टर दवाई लिखेंगे, अगर दवाइयों से ठीक नहीं होंगे तो एडमिट करके वो दे देंगे, एंटीबायोटिक्स बॉडी में लगा देंगे। क्योंकि जब एक होता है दवाई कम असर करती है, लेकिन जब सीधा शरीर में जाती है ना तो वो जल्दी ठीक होता है। तो अभी मैं वही चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि मेरे को फाइनली फैसला लेना है, क्या लेना है फैसला। देखो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि अगर एक बार ना करके देख लेना चाहिए, क्या पता देखो मम्मी की कंडीशन वहाँ पे ज़्यादा ठीक हो जाए,
अगर नहीं भी होती चलो वो आगे देखते हैं, लेकिन एक उम्मीद होती है कि क्या पता जगह बदलने से भी चीज़ें सुधर जाए, मम्मी ठीक हो जाए। मैं यही सोच रही हूँ कि क्या पता यहाँ यहाँ से वहाँ पे, क्योंकि यहाँ का माहौल माहौल की बात है, सारी सारी चीज़ टेंशन की बात है, टेंशन में बीमारियाँ लगती है, क्या पता वहाँ टेंशन ना ले इतनी ज़्यादा मम्मी। यही चीज़ मैं सोच रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मैंने बोला था उस टाइम कि मम्मी के मैं बैग तैयार कर दूंगी एक बार के लिए, कि फिर तो अभी जाके मैं सुबह सुबह जाऊंगी, एक बार डॉक्टर से दवाइयाँ ले आऊंगी मम्मी की जितनी ला सकती हूँ। बाकी गुड़गांव में भी पता करते हैं, देखो वहाँ भी कोई ना कोई हॉस्पिटल ऐसा मिल जाएगा जो मतलब हमारे बजट में भी होगा और जहाँ पे ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता रहे और इलाज होता रहे। तो आप लोग के कमेंट्स में इस वीडियो के पढ़ूंगी कि आप लोग बताइए कि इस टाइम इस चीज़ पे क्या फ़ैसला लेना चाहिए हमें, हमारा क्या डिसीज़न होना चाहिए, क्योंकि फ़ैसला वही होना चाहिए जो उनके फ़ायदे में हो। मैं अपना नहीं देख रही हूँ, मेरा टेंशन होती है नहीं होती वो सब बाहर जाने दो, साइड में कर दो। उनके लिए आप लोग कमेंट करो कि मेरी मम्मी की हेल्थ के लिए कौन सी जगह ज़्यादा बेटर है, ये मुझे बताइए कि वो अगर यहाँ रहती हैं तब उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी या वहाँ रहती हैं तो। क्योंकि इन आपके कमेंट से मैं थोड़ा और भी सोचूंगी इस बारे में कि क्या फ़ैसला लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है मम्मी के लिए। बाकी मैं ये भी सोचती हूँ कि देखो अगर वहाँ गुड़गांव में रहेंगी तो आपको भी बताया कि गुड़गांव में मौसी जी भी रहते हैं, तो वहाँ मौसी जी के से भी मिलना होता रहेगा, थोड़ा मतलब उनका भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा घूमना फिरना हो अगर। लेकिन ये है कि थोड़ा वो घूमे फिरे, जैसे अगर वो गुड़गांव में आ रही है तो गुड़गांव में अच्छी अच्छी जगह घूमे, दिल्ली में घूमे अच्छे से, तो थोड़ा बाहर निकलेंगी तो क्या पता उनका ऐसे ही थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए। और जो ये नेगेटिविटी है ना यहाँ की आसपास की सराउंडिंग की, उनसे थोड़ा दूर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ का माहौल मम्मी के लिए अच्छा नहीं है। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है, क्योंकि उनके अंदर जो है ये नेगेटिविटी यहाँ से एक होता नहीं, कई बार क्या होता है कि कोई इंसान बीमार होता है ना, बार बार बीमार होए जा रहे हो तो जगह बदल के देख लेना चाहिए। कई बार जगह भी सूट नहीं करती इंसान को, तभी वो बीमार होता रहता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या रहता है अभी, एक बार जो भी है डिसीजन जो भी है, अभी दवाइयाँ मैं और लाती हूँ मम्मी की जाके। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखो ये फैसला अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो आ रहा है लेने के लिए। तो अभी तो है कि चलो मम्मी पापा जी को साथ में भेज देती हूँ मैं, कि दोनों साथ में रह लेंगे। और लेकिन अगर अभी उसके बाद ये होगा ना बाद में कि हाँ, बाद में बार बार नहीं बुला पाऊंगी मैं, कि हाँ कुछ बाद में फिर दिक्कत हुई, फिर मैं कहूँ कि नहीं अब तू मम्मी को ले जा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर लेना है फैसला तो अभी लूँ मैं। तो बताइएगा, मैं बार बार एक ही बातें रिपीट करे जा रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में यही बातें चल रही हैं कि कैसे क्या फैसला लेना चाहिए। बस मेरे को डॉक्टरी इलाज का कंसर्न है बस, और दूसरा कोई कंसर्न नहीं है वहाँ पे। मेरे को यही है कि वहाँ पे कोई अच्छा कंटिन्यू कहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे चल रहा है, तो बस वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।